Good morning, student. Today we are going to read our poem "The Laburnum Top" from Hornbill. लेबरनम जो है उसे हिंदी में अमलतास कहते हैं। इस पेड़ ये जो ट्री होता है इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं और जो टॉप का यह मतलब है कि उसकी ऊपर वाले हिस्से पे ऑन द अपर साइड। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. यानी कि अगर सीड्स गिर रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, दैट मीन्स देर इज़ अ ऑटम सीजन, कि पतझड़ का मौसम है। तो कह रहे हैं कि जो लेबरनम टॉप है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुप है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी कि सितंबर की दोपहर की उस धूप के अंदर जो लेबरनम टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, चुप है, शांत है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सभी बीज गिर चुके हैं। जो लेबरनम का टॉप होता पेड़ होता है, मतलब वो इस तरह का होता है कि इसके अंदर येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो नीचे की जैसे फूल है, बिल्कुल भरा हुआ है ये। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो कुछ ये जो सीजन बता रहा है वो ऑटम सीजन है, तो इसीलिए कह रहा है कि इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके हैं, इसके बीज गिर चुके हैं। जो सितंबर का महीना है और उसकी जो धूप की रोशनी है, दोपहर का टाइम है और उसकी धूप की रोशनी में वो बिल्कुल पीले रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चर, a sternness, a startled at a branch, and then sleek as a lizard. टिल द गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच होता है एक सिंगिंग बर्ड, बहुत छोटे से, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटे से साइज की एक सिंगिंग बर्ड होती है। उसके लिए कह रहे हैं विद ए ट्विचिंग चर, a sternness, a startled at a branch end, यानी कि जब तक कि वो छोटी सी चिड़िया वहाँ आकर बैठती है, ट्वीचिंग होता है एकदम से बहुत ज़ोर से, वो बहुत ज़ोर से शोर मचाते हुए, चहचहाते हुए अचानक से वहाँ आती है। स्टार्टल होता है कि जहाँ पर मतलब एकदम से कोई डर जाता है, मतलब हैरान हो जाता है, सरप्राइज्ड। एट ए ब्रांच एंड, यानी कि जब ये उस पेड़ की टहनी के सिरे पर आकर बैठती है और अचानक से शोर करना शुरू करती हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अप्रप्ट, सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चीटरिंग एंड ए टर्मर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। स्लीक, चिकना, मतलब कि जो जैसे एक छिपकली होती है, वो जितनी चिकनी होती है, यानी कि जैसे उसके अंदर शाइनिंग होती है। एंड अलर्ट, जो एकदम से जागरूक, यानी कि एकदम से रिएक्ट करना। अप्रप्ट, अचानक। सी एंटर्स द थिकनेस, यहाँ थिकनेस का मतलब है नेस्ट। एंड ए मशीन स्टार्टअप्स, यानी कि जो काम था, जैसे कि वहाँ पर ऐसे लगता है जैसे वो एनर्जेटिक हो गई हैं। ऑफ चीटरिंग, चीटरिंग का मतलब होता है आवाज़ों का, यानी कि नॉइज। एंड ए टर्मर, टर्मर होता है शेक, हिलना। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स होती है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना। वो कहते हैं कि जो ये गोल्ड फिंच है ये बिल्कुल किसी लिजार्ड की तरह स्लिक है, यानी कि उसकी तरह शाइन कर रहा है। चिकन, इसका जो मतलब बाहर की बॉडी है वो थोड़ी सी शाइनी दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल अलर्ट है और ये अचानक से वहाँ पर आती है और वो अपने नेस्ट के अंदर जाती है। और तो उसी वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर की, पंखों के हिलने की, और थोड़ी थोड़ी देर में उनके चहचहाने की जो आवाज़ है, जो मतलब उनकी जो एनर्जी है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि नेस्ट है तो ओबियसली वहाँ पर उसके बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके लिए यहाँ पर इस चीज़ को यूज किया गया कि वो अपनी मदर को देखकर शोर मचाना शुरू कर देती हैं। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा पेड़ है वो एकदम से
एनर्जेटिक हो जाता है, हिलने लग जाता है, क्योंकि ये उसकी फैमिली का इंजन है। दैट मीन्स कि वो उसकी फैमिली का वहाँ पर नेस्ट था, उसकी फैमिली वहाँ पर थी। तो जैसे ही वो उनके पास आती है तो सारे के सारे एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं और वो बहुत सारा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शी स्टॉक्स इट फुल, यानी कि जो नेस्ट था उसमें उसके बच्चे थे, तो शी स्टॉक्स इट फुल का स्टॉक्स का मतलब कि वह उन्हें अच्छे से खाना खिलाती है, यानी कि जो बाहर से खाना लेकर आई हुई थी वो अपने बच्चों को खिलाती है। देन फ्लड्स का मतलब था मूव आउट टू ए ब्रांच एंड, और एक पेड़ के सिरे पर जाकर, यानी सॉरी टहनी के सिरे पर जाकर वो बैठ जाती है। शोइंग हर बारेड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पर बारेड फेस का मतलब है कि वैसे तो पूरी की पूरी जो बर्ड है वो येलो कलर की होती है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के मार्क्स बने हुए होते हैं, जिससे इसकी पहचान होती है। क्योंकि येलो कलर का पेड़ होता है, येलो कलर के फ्लावर होते हैं, अगर देखा जाए तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाए, लेकिन जो वो ब्लैक कलर के इसके ऊपर मार्क्स होते हैं उसी की वजह से जो ये गोल्ड फिंच है वो पहचानी जा सकती है। गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो कुछ इस तरीके की होती है। देखिए पूरी बॉडी इसकी जो है वो येलो है, जो इसके देखो जो दिखाए गए हैं कि इसके जो बच्चे दिखाए गए हैं वो भी येलो कलर के हैं, और जहाँ इसकी बॉडी पर ये ब्लैक कलर के जो मार्क्स बने हुए हैं उसी से थोड़ा सा इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो इसी को इसका आइडेंटिटी मार्क्स कहा गया है। Then with very delicate visual jerk whispering she launches होता है flew away towards the infinite का मतलब था sky and the laburnum subsides to empty, subsides का मतलब कि दोबारा से। वो ये कह रहे हैं कि तब ये मतलब बहुत धीरे से नाजुक सीटी बजाते हुए, जैसे कि कोई बहुत कानाफूसी जैसी होती है ना कि भाई बहुत धीरे से किसी को कुछ कहना हो, तो वो कह रहे हैं कि बहुत धीमे से चहचहाते हुए कोई जैसे सीटी की आवाज़ निकलती है उतनी ज़्यादा नाजुकता से ये उड़ती है और दूर आसमान में चली जाती है, और जो लेबरनम यानी कि अमलतास का पेड़ है वो दोबारा से खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। दोबारा से एक बार ये आप देखिए कि सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, अमलतास का पेड़ है जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत मतलब क्वाइट है, चुप है, शांत है। तो उसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं, यानी कि ऑटम सीजन है, और उसके सीड्स गिर चुके हैं। तभी एक छोटी सी जो पीले रंग की चिड़िया है वो वहाँ पर आती है, बहुत तेज शोर मचाते हुए। वो अचानक से आकर टहनी पर बैठ जाती है, जिससे सब जब वो शोर मचाते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। वो बिल्कुल किसी लिजार्ड की तरह स्लिक है, यानी कि उसी की तरह वो शाइन कर रही है और वो अलर्ट है, और अचानक से वो अपने नेस्ट की तरफ जाती है तो तभी चहचहाने की, पंखों के हिलने की और रुक रुक कर जो आवाज़ें हैं, यानी कि तभी जो बहुत ज़्यादा शोर था जो पंखों के हिलने की थी या रुक रुक कर जो आवाज़ें आ रही थी वो एनर्जेटिक वे से शुरू हो जाती हैं, यानी कि एक मशीन जैसे शुरू हो जाती है। पूरा जो पेड़ होता है वो कांपने लग जाता है और वो भी एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि गोल्ड फिश के लिए जो ये नेस्ट है वो उसकी फैमिली है, वो अपने बच्चों को अच्छे से खिलाती है, उसके बाद टहनी के सिरे पर आकर बैठ जाती है। और जो उसके बर्ड फेस का मतलब है कि जो उसके चेहरे के ऊपर या उसकी बॉडी पर निशान बने हुए हैं वही उसका आइडेंटिटी मास्क है, क्योंकि वो येलो कलर की है। उसके बाद बहुत धीरे नाजुकता से किसी सीटी की तरह गुनगुनाते हुए या चहचहाते हुए वो दूर आसमान में उड़ जाती है, और जो लेबरनम का टॉप है, लेबरनम का पेड़ है, वो दोबारा से शांत हो जाता है, खाली हो जाता है। सो द स्टूडेंट रीड द पोएम केयरफुली, and if you have any doubt underline it, I will take in your online class. Thank you. Have a nice day.